स्टूडेंट, वेलकम बैक डीके सर क्लासेज। क्लास 12th वालों रेडी हो जाओ, तैयारी 7 मार्च केमिस्ट्री 2024। जितने भी प्यारे स्टूडेंट 2024 में 7 मार्च को केमिस्ट्री का पेपर देने जा रहे हैं, उन सबको मैं बता देता हूं कि ऐसे करें 70 में 70 की तैयारी। कैसे करना है देख लीजिए। थ्योरी यानी कि थ्योरी कैसे तैयार करना है, कौन कौन से थ्योरी तैयार करके जाना है, पेपर में सेम टू सेम फंसेगा, सेम टू सेम आपको टकराया हुआ देखने को मिलेगा। न्यूमेरिकल्स कैसे तैयार करना है बाबू, इसके बाद रिएक्शंस कौन कौन से तैयार करके जाना है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना है बाबू। आप लोग का सहयोग से 1001 बस लाइक चाहिए, आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। और देखिए यहाँ पे आप लोग के लिए मैं पूरे बुक से आईएमपी क्वेश्चन, बस इसको पढ़ के चले जाइए। केमिस्ट्री में 70 में 70 धुआं करके आएंगे 7 मार्च को। तो वीडियो लाइक करके, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़िए फटाफट से। सबसे पहले स्टार्ट करने पहले मैं एक आपको मोटिवेशन कोट मतलब सुनाता हूं, ताकि आप एकदम मोटिव हो जाइए और अपने पढ़ाई में तैयारी में एकदम जागरूक हो जाइए। देख लीजिए कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं एक नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। यानी कि आपने पूरी तैयारी कर लिया है तो आपका अभी परीक्षा बाकी है। तो पूरे लगन से लग जाइए और मेरे साथ जुड़ जाइए। अब देखिए आपको मैं कैसे तैयारी कराता हूं। अपना नोट्स निकाल लीजिए और जो भी कॉपी है, पेन मेरे सामने लेकर बैठ जाइए, पूरे नोट कर लीजिए। क्वेश्चंस को वेरी आईएमपी क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, देख लीजिए, क्योंकि 7 मार्च को आपको ये क्वेश्चन सेम टू सेम फंसे हुए दिखेंगे। देख लीजिए 7 मार्च तैयारी 2024। 7 मार्च को किस चीज का होगा बाबू पेपर, तो केमिस्ट्री का होने वाला है। तो आप लोग लग जाइए। पूरे किताब से, जो आपकी केमिस्ट्री की बुक है ना, पूरे किताब से आईएमपी क्वेश्चन, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को इसमें ऐड कर दिया गया है। कहीं भी नहीं खोजना है, पूरे अच्छे से तैयारी कर लीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है देख रहे हैं ना, विलियन तथा विलियनों के प्रकार, बढ़िया से पढ़ के जाना। इसमें देखिए पेपर में पूछेगा बाबू कि विलियन किसे कहते हैं, इसका थ्योरी बताइए। ठीक इसके बाद पूछेगा कि विलियन के प्रकार कितने होते हैं, उसको लिख करके डिफाइन कीजिए। तो इस टॉपिक पे ज्यादा विशेष ध्यान देके जाना है आपको, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन नोट कीजिए, राउल्ट का नियम किसे कहते हैं, बढ़िया से पढ़ के जाइएगा। एकदम थ्योरी इसका पूछेगा, एकदम धुआं कर देना है 7 मार्च को, ठीक है ना, केमिस्ट्री में। इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन नोट कीजिए, हेनरी का नियम। तीसरा नंबर हेनरी का नियम को एकदम बढ़िया से छाप के चले जाना है। हेनरी का नियम को नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन आप सबके लिए वेस्ट लाया गया है यहाँ पे देखिए। इसके बाद 4 नंबर मोललता, जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, इसका थ्योरी पेपर में हर एक साल पूछता है कि मोललता पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है ना। बढ़िया से रिविजन कर लेना इस क्वेश्चन को। 5 नंबर देखिए, मोललता भी पूछेगा और मोलरता भी पूछेगा। इस दोनों टॉपिक पे ध्यान देना है बाबू, आपको अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन, कोलराउज का नियम किसे कहते हैं, हर एक साल पूछता है, हर एक साल एग्जाम में पूछता है कि कोलराउज का नियम किसे कहते हैं। बढ़िया से पढ़ के चले जाना इसको। यहाँ पे देखिए विद्युत है, ठीक है ना, विद्युत चालकों की प्रकार, यानी कि विद्युत चालक के प्रकार कितने होते हैं उसको मेंशन करना है। और जितने भी प्रकार होते हैं ना, उस प्रकार को डिफाइन करना होता है बाबू। पेपर में इस तरीके से पूछता है कि विद्युत चालकों के प्रकार कितने होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत चालक कितने प्रकार के होते हैं और जितने प्रकार के होते हैं उसके डिफिनेशन भी लिखना होता है। समझ में आ रहा है, तब जाके नंबर मिलता है। अब चलिए 9 नंबर देखिए क्वेश्चन, मोलर चालकता किसे कहते हैं। मोलर चालकता वाला क्वेश्चन को बढ़िया से छाप के जाना दिमाग में, ठीक है ना। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन, आदर्श तथा अनादर्श विलियन किसे कहते हैं। एक कदम बढ़िया से पढ़ के जाइएगा बाबू। आदर्श तथा अनादर्श विलियन किसे कहते हैं, इस पे टिप्पणी बढ़िया से तैयार कर लेना। इसके बाद ये कितने प्रकार के होते हैं, जैसे देखिए एक तो यहाँ पे प्रकार नहीं, यहाँ पे राउल्ट का नियम किससे कहते हैं। अगला जो इसमें पॉइंट है, राउल्ट का नियम किससे कहते हैं, इस क्वेश्चन को बढ़िया से दिमाग में छाप के जाना, ठीक है ना। इसके बाद हेनरी का नियम किससे कहते हैं, हेनरी का नियम किसे कहते हैं, एकदम अच्छे से तैयार कर लेना। एक पॉइंट जो मैं बताते चल रहा हूं, ये डिफिनेशन आपको पेपर के यानी कि बोर्ड एग्जाम में 7 मार्च को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप बोर्ड एग्जाम जब दे के आएंगे ना, तब मालूम चलेगा
तो ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। 11 नंबर क्वेश्चन लिखा है विशिष्ट चालकता। देखिए यहाँ पे विशिष्ट चालकता या चालकत्व कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। इसी तरीके से पूछेगा कि विशिष्ट चालकत्व किससे कहते हैं या विशिष्ट चालकता किससे कहते हैं, दोनों में से किसी एक को पक्का है कि पूछेगा ही पूछेगा। इसके बाद 12 नंबर देखिए प्रासरण दाब किसे कहते हैं, प्रासरण दाब किसे कहते हैं, बढ़िया से पढ़ के चले जाना बाबू। इसके बाद 30 नंबर मोल प्रभाज या मोल अंश आदर्श तथा अनादर्श विलयन किसे कहते हैं। ये जितने भी पॉइंट आप देख रहे हैं ना टॉपिक, ये सभी टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के जाना है केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत सारे बच्चे को रिएक्शन करने में दिक्कत आता है, न्यूमेरिकल करने में दिक्कत आता है। तो आप थ्योरी को तो कम से कम बेस्ट करके जाइए। तो जितने भी पॉइंट मैं बता रहा हूं बेस्ट पॉइंट है, सभी पेपर में एकदम ही पूछे जाएंगे। 14 नंबर देखिए क्वेश्चन, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम बताइए। पेपर में इस तरीके से प्रश्न पूछता है कि बहुत सारे बच्चे तैयार करके जाते हैं फिर भी लिखने का तरीका मालूम नहीं होता है। तो फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम को बढ़िया से पढ़ लेना, लिखने का भी तरीका अच्छे से जानकारी होना चाहिए, साथ में याद करते हुए भी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 15 नंबर इलेक्ट्रोड किससे कहते हैं। पेपर में पूछेगा कि इलेक्ट्रोड किससे कहते हैं, बढ़िया से पढ़ लेना। इसके बाद 18 नंबर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 16 है आगे हम दिखाएंगे। यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है तो इससे कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन आप देखिए ध्यान से, देखिए ना। विद्युत रासायनिक श्रेणी किससे कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी किससे कहते हैं, बढ़िया से पढ़ लेना। अब आगे वाले क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं बाबू। ये क्वेश्चन आप सबके लिए बहुत हार्डवर्क के साथ तैयार किया जा रहा है, तो बढ़िया से तैयारी करेंगे तो एकदम फुल स्कोर करेंगे आप। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सेल है, ठीक है ना। सेल का विद्युत वाहक बल किससे कहते हैं। पेपर में पूछेगा बाबू कि सेल का विद्युत वाहक बल किससे कहते हैं। इस प्रश्न को बढ़िया से पढ़ के जाना। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन, वेग नियम या दूरव्यंजक किससे कहते हैं, इसको बढ़िया से पढ़ लेना। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, अभिक्रिया की दर या वेग किससे कहते हैं। अभिक्रिया की दर या वेग किससे कहते हैं। प्रश्न नंबर देखिए 22 पे आ चुके हैं। अर्ध आयुकाल किससे कहते हैं। अर्ध आयुकाल पेपर में पूछेगा कि अर्ध आयुकाल किससे कहते हैं, इसको परिभाषित कीजिए, ठीक है ना। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन, शून्य कोटि की अभिक्रिया किससे कहते हैं। इसको बढ़िया से पढ़ के चले जाना कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, इसको डिफाइन कीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधियां क्या है। इस पे आप डिफिनेशन लिखिए, इस पे परिभाषा लिखिए कि कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, इसको समझाइए। पेपर में इस तरीके से पूछता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। इसके बाद 26 नंबर, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। पेपर में हर एक साल पूछता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया पूछ दे या द्वितीय कोटि की अभिक्रिया पूछ दे, इस पे डिफिनेशन आपको लिखना ही पड़ेगा। तो बढ़िया से टॉपिक तैयार करे रखेंगे तो एकदम छाप के आएंगे। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, ब्लॉक के तत्व जिसे संक्रमण तत्व को डिफिनेशन में आपको छाप के आना है, बढ़िया से तैयार कर लेना इस टॉपिक को। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 27 नंबर 28 नंबर ये होगा, ये इससे मतलब नहीं है, बस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि डिफिनेशन क्या बता रहे हैं हम आपको, ठीक है ना। अगला है लैथेनाइट तथा एक्टिनाइट क्या है, इसको डिफाइन कीजिए। पेपर में इस तरीके से पूछेगा बाबू, तो बढ़िया से पढ़े रखिएगा, एक एक पॉइंट को ध्यान रखिए। 29 नंबर, उप संयोजन यौगिक किससे कहते हैं। पेपर में पूछेगा कि उप सह संयोजक है, ठीक है ना, उप सह संयोजक यौगिक किससे कहते हैं, पढ़ के चले जाना। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन, उप सह संयोजन यौगिकों को नामकरण लिखिए। पेपर में इस तरीके से पूछेगा, बढ़िया से पढ़ के चले जाना। अगला है लिगेंड किससे कहते हैं, इस टॉपिक को बढ़िया से पढ़ के चले जाना। जितने भी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं ना, सबके सब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 32 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि संयोजकता अबंधन सिद्धांत किसे कहते हैं, इसको बढ़िया से पढ़ के चले जाना। इसके बाद अगला प्रश्न है, हेलो एल्केन किससे कहते हैं। पेपर में पूछेगा बाबू कि हेलो एल्केन किससे कहते हैं, बढ़िया से समझाइए इसको, ठीक है ना। इसके बाद 34 नंबर, हेलो एल्केनो का नामकरण कीजिए। हेलो एल्केनो का नामकरण करके आपको बताना है इसमें। अगला है प्रश्न देख लीजिए, वुर्टज अभिक्रिया किससे कहते हैं। वुर्टज इसी को बोलते हैं, वुर्टज अभिक्रिया किससे कहते हैं, इसको बढ़िया से पढ़ के चले जाना, ठीक है ना। थ्योरेटिकल चीजें हम बता दिए।
अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डेरिवेशंस के बारे में बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डेरिवेशंस। ध्यान दीजिएगा, एक न्यूमेरिकल यहाँ पे क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, ग्लूकोज के जल में, ध्यान दीजिए कि ग्लूकोज के जल में बने विलयन की सांद्रता 10% W/W है, ठीक है ना। वेट जो है इसका पानी में कितना है, तो 10% सांद्रता के साथ विलयन में मिला हुआ है। और कह रहा है कि यदि इस विलयन का घनत्व जो है डेंसिटी हो 1.20 ग्राम इंटू ml, तो गणना कीजिए इसमें, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा देख रहे हैं ना, वेरी IMP क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से पढ़ के जाइएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन ये पेपर में पूछेगा, बोल रहे हैं ना, बढ़िया से पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए बाबू, अगला क्वेश्चन आपके सामने होने वाला है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 38 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, एकदम बढ़िया से तैयार करके जाना है अच्छा आपके पेपर में आने के लिए। अगला है कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 6.93 × 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड है। अब यहाँ पे देखिए इस अभिक्रिया को अर्धायु को गणना कीजिए। इस अभिक्रिया की अर्धायु क्या करना है, निकालना है। ये अर्धायु है, अर्धायु लिखे हैं, अर्धायु है, ठीक है ना, अर्धायु, अर्धायु, अर्धायु निकालना है, इसका अर्धायु काल बोलते हैं, इसको बढ़िया से पढ़ के जाना। अगला यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सत्यापन करें कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को समय जो है 99.9% अभिक्रिया का पूर्ण होने से लगा समय अर्ध क्रियाओं को पूर्ण करने में लगा समय का 10 गुना है। इसको पढ़ लेना बढ़िया से। अगला न्यूमेरिकल तो हो गया। ये देखिए यहाँ पे IUPAC नाम जो है, IUPAC, यहाँ पे IUPAC ये नाम होगा, यहाँ पे IUPAC है, ठीक है ना नाम। यहाँ पे इसको बढ़िया से पढ़ लेना। देखिए जो 2 नंबर बता रहा हूँ ये तो आपको संरचना वाला है, तो इसको हटाइए अभी, इसको भी हटाइए। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको बता रहा हूँ, CH3O सिंगल बॉन्ड, CH ब्रैकेट में दिया है CH2 यहाँ पे देखिए कमा है, इसके बाद CH3 यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड OH OCH3, इसको पढ़ लेना बढ़िया से IUPAC नाम को। इसके बाद यहाँ पे अगला है थ्योरी, हेलो एरिन। देखिए हेलो एरिन को बढ़िया से पढ़ के जाना पेपर में। इसके बाद यहाँ पे है, ठीक है, हेलो एरिनो का नामकरण कीजिए, पेपर में इस तरीके से पूछेगा, बढ़िया से पढ़ के जाना है इसको। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्लोरोबेंजीन किससे कहते हैं, इस पे टिप्पणी लिखने के लिए पेपर में पूछेगा। इस टाइम 2024 में पेपर में ये क्वेश्चन आएगा, बढ़िया से पढ़ के जाना इसको। क्लोरोफॉर्म किससे कहते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्लोरोफॉर्म किससे कहते हैं, बढ़िया से पढ़ के जाना इस क्वेश्चन को। इसके बाद 45 नंबर यहाँ पे देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन किससे कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किससे कहते हैं, पढ़ के जाना इसको। इसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे अल्कोहल किससे कहते हैं, अल्कोहल को टिप्पणी लिखने के लिए पेपर में पूछेगा, बढ़िया से पढ़ के जाना है बाबू, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, अल्कोहलों का वर्गीकरण किससे कहते हैं, परीक्षा में पूछेगा ही इसका डिफिनेशन कि अल्कोहलों का वर्गीकरण किससे कहते हैं, लिखिए। इसके बाद 47 के बाद 48 क्वेश्चन कि प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल किससे कहते हैं, बताइए, इसको पढ़ के जाना पेपर में। इसके बाद 49 नंबर जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल किससे कहते हैं, बढ़िया से इसको 100% पढ़ के जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 50 नंबर की फिनाल किससे कहते हैं, फिनाल किससे कहते हैं, इसको पढ़ के जाना। 51 नंबर यहाँ पे देखिए फिनाल का वर्गीकरण किससे कहते हैं, ये फिनाल है, ठीक है, फिनाल का वर्गीकरण किससे कहते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं बाबू, एक एक क्वेश्चन आप लोग लिए इतना हार्डवर्क के साथ तैयार किया जा रहा है, बढ़िया से पढ़ के जाइएगा तो एकदम अच्छा स्कोर करेंगे आप, ठीक है ना, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर कि फिनाल के निर्माण की विधियां क्या होती है, इसको आप लिखिए कि कौन सी विधियां होती हैं उसको लिखिए। 53 नंबर क्वेश्चन, ईथर तथा ईथरों का वर्गीकरण कीजिए, पेपर में इस तरीके से पूछता है बाबू कि ईथर तथा ईथरों का वर्गीकरण बताइए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख रहे हैं आप 54 नंबर, ईथरों के निर्माण की विधियां क्या होती है, इसको बताइए, ठीक है ना, बढ़िया से पढ़ के जाना।
56 नंबर देखिए, डाई एथिल ईथर बनाने की विधि क्या होती है, इसको बताइए, पेपर में पढ़ के जाना। इसके बाद 57 नंबर, एल्डिहाइड क्या होता है, एल्डिहाइड के बारे में आपको बताना है। जितने भी टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ के जाना। 58 नंबर, एल्डिहाइड एवं कीटोन का नामकरण कीजिए। इसको बढ़िया से एकदम छाप लीजिएगा अपने माइंड में कि कैसे प्रिपरेशन करना है, एकदम क्वेश्चन पहले तो समझ लीजिए। ओके, इसके बाद 59 नंबर, कार्बोक्सिक अम्ल किसे कहते हैं, कार्बोक्सिक अम्ल किसे कहते हैं, पढ़ लेना इसको। इसके बाद 60 नंबर, कार्बोक्सिक अम्ल का वर्गीकरण बताइए, पेपर में इस तरीके से पूछता है बाबू। 61 नंबर क्वेश्चन, स्मिट अभिक्रिया क्या होती है, स्मिट अभिक्रिया को भी बढ़िया से पढ़ के जाना। थ्योरेटिकल इसके जितने भी क्वेश्चन है पढ़ के चले जाना। 62 नंबर क्वेश्चन, नाइट्रो यौगिक किससे कहते हैं, नाइट्रो यौगिक किससे कहते हैं, इसको पढ़ लेना। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, फार्मिक अम्ल किससे कहते हैं। ये जितने भी मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ तो थ्योरेटिकल्स हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना। आगे देखिए 64 नंबर क्वेश्चन, नाइट्रोबेंजीन किससे कहते हैं, इसको बढ़िया से रट्टा मार के चले जाना। इसके बाद देखिए 65 नंबर जो क्वेश्चन देख रहे हैं, एथिल एमीन बनाने की विधियां क्या होती है, ये क्वेश्चंस को समझाइए, ठीक है ना। इसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, डाई एंजीनियम लवण के बारे में आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद देखिए 67 नंबर, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इसके बारे में आप थ्योरी लिखिए, ठीक है ना। इसके बाद 68 नंबर देखिए क्वेश्चन बाबू, मालिश परीक्षण क्या होता है, इसको आप डिफिनेशन के थ्रू समझाइए, पेपर में इसी तरीके से पूछता है, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पे 69 नंबर कि यहाँ पे डाइसराइड क्या है, इसको बताइए। इसके बाद यहाँ पे 70 नंबर, पॉलीसैकेराइड क्या होता है, इसको समझाइए। पॉलीसैकेराइड की परिभाषा को लिखिए, पेपर में पूछता है। तो जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ बढ़िया से पढ़ के जाना है इसको। 71 नंबर देखिए, सेलुलोज क्या है, इसको डिफाइन कीजिए, पेपर में पूछता है सेलुलोज क्या होता है, इसके बारे में एग्जाम्पल भी देना होता है, ठीक है ना, सेलुलोज बोलते हैं इसको। 72 नंबर देखिए, एमिनो अम्ल क्या होता है, इन सब का थ्योरी आपको बढ़िया से पढ़ के चले जाना है। देखिए इसके बाद है प्रोटीन, प्रोटीन क्या है, इसको बढ़िया से पढ़ के चले जाना। इसके बाद 74 नंबर, डीएनए तथा आरएनए में आपको डिफिनेशन बताना है, या पेपर में पूछ देगा कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर भी स्पष्ट कीजिए, अंतर स्पष्ट करने के लिए भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो दोनों का जब आप डिफिनेशन लिखेंगे ना अलग अलग, तो इसका मतलब अंतर ही होता है, दोनों को गुण को बता दीजिए, डिफरेंस मिल जाएगा। तो ये अच्छे से पढ़ के जाना डीएनए आरएनए के बारे में, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एंजाइम, एंजाइम क्या होती है, एंजाइम कितनी प्रकार के होते हैं, ये पढ़ के चले जाना है ना। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं बाबू 76 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि विटामिन क्या होती है, विटामिन के भी बारे में, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ विटामिन, पढ़ के जाना। इसके बाद 77 नंबर, न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, इसको बढ़िया से पढ़ लेना। तो टोटली में 77 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है इस वीडियो में, आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो ज्यादा क्वेश्चन इसमें से फंसेगा बाबू, मैं बता रहा हूं। ऐसे ही अगर आप कहते हैं कि सर आप जैसे केमिस्ट्री का बताए हैं वैसे ही सारे सब्जेक्ट का बता दीजिए, तो मैं आपको 1 डे के थ्रू एक ही दिन में सभी वीडियोस को प्रोवाइड कर दूंगा। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बस शेयर करना है, कुछ करना नहीं है। आप चाहें तो लाइक भी मत कीजिए, लेकिन आपको छोटा सा काम क्या करना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने कॉलेज के जो भी कोचिंग वगैरह कॉलेज के मतलब सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और चैनल को बस सब्सक्राइब करने के लिए बोल देना है। आपको मैं इसका पीडीएफ भी इस मतलब कि व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करूंगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना बाबू, टेलीग्राम देखिए लिखना है, जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम मतलब नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम में डीके सर लिखिएगा, जाकर के सर्च कीजिएगा डीके सर क्लासेज, डीके सर क्लासेज जैसे टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा वहां पे चैनल, और उसमें जुड़ जाइए। इसका पीडीएफ मैं तुरंत ही सेंड करूंगा वहां पे, ठीक है ना। मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।